jungle। जरा गौर से देखिए इस शख्स को। यह ना कोई राजा महाराजा है और ना ही कोई वीआईपी पर्सन। तो भला आप सोच रहे होंगे कि इस तरह स्टाइल में यह मीडिया से बात कर रहा है, तो आखिरकार यह कौन है। तो आपको बताते चलें कि दरौंदा थाना इलाके के कोरारी खुर्द गांव में बीती रात गोलीबारी हुई और उसमें इस युवक को गांव के ही शंभुनाथ राय के द्वारा पहले शराब पिलाकर और इसके पैर में गोली मार दी गई। यह कहना है घायल जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इसका नाम मृत्युंजय तिवारी है, इसका कहना है। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि जब इसके पैर में गोली लगी तो इसे इसके परिजनों के द्वारा सिवान के सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। जब इलाज के लिए लाया गया तो ये भारी मात्रा में शराब पिए हुआ था और इसे कस्टडी में ले लिया गया। आपको बताते चलें कि दरौंदा थाने की ही पुलिस इसे अस्पताल में लेकर के आई हुई थी और तुरंत इसके हाथ में हथकड़ी लगा दी गई। लेकिन आपको बताते चलें कि उसके बाद जब आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति कोई कस्टडी में आ जाता है तो वो कैदी के रूप में गिना जाता है। यानी कि सिवान के सदर अस्पताल में जब इसके हाथ में हथकड़ी लग गई और यह कैदी के रूप में गिने जाने लगा, तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये अपने ससुराल में है और ठीक वैसे ही मोबाइल पे बात कर रहा है। यानी कि एक हाथ में हथकड़ी और दूसरे हाथ में मोबाइल लेकर और ये आराम से अपने सगे संबंधियों से बात कर रहा था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिस वक्त यह मोबाइल से बात कर रहा था उस वक्त दरौंदा थाने की पुलिस इसके आगे खड़े होकर नतमस्तक हो चुकी थी। तो यह बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि दरौंदा थाने की पुलिस जो है उस पर सवाल खड़ा होता है कि एक कैदी जिसके हाथों में हथकड़ी लगी है और कस्टडी में इसका इलाज चल रहा है सिवान के सदर अस्पताल में, शराब पी करके पूरी तरह से वो एकदम सराबोर है और नशे की हालत में है, और फिर आखिरकार इसे मोबाइल किसने उपलब्ध कराया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस तरह से जिस फिल्मी स्टाइल में यह बात कर रहा है, जिस अंदाज में यह बात कर रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि मानो राजा महाराजा है और किसी दरबार में बैठा हुआ है। लेकिन आपको बताते चले कि यह ना कोई दरबार था और ना ही इसका घर, बल्कि यह सिवान का सदर अस्पताल था जहां पर पुलिस कस्टडी में इसका इलाज चला। और उसके बावजूद आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें एटीएन लाइव पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से मोबाइल से ये बात कर रहा था, और जब ये कैमरा को देखा तो फिर मोबाइल दरौंदा थाने के जो वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे उनको थमा दिया। सवाल यह उठता है कि आखिरकार दरौंदा थाने की पुलिस को किसने यह आदेश दे दिया कि कस्टडी में कैदी को तुम अपने मोबाइल से बात करा दो। हालांकि सिवान के एसपी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो भी व्यक्ति कस्टडी में जो कैदी है उसे बात करा रहा है, चाहे वो दरौंदा थाने के कोई भी कर्मी हो, उन पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना फिर से दोहराई न जाए। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान।